फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी को वेलकम करते हैं और आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, आज सबसे पहले हम लोग संधि पढ़ने वाले हैं। ये आप सभी को पता होगा, आपने थंबनेल देख लिया होगा। संधि हम लोग संस्कृत व्याकरण के ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो एकदम दिल थाम के बैठना। संधि सर हम आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से गुड प्लस बेस्ट आपको समझ में आएगा। तो चलिए, संधि आप लोग को समझाना है और आप लोग को भी समझना है यार। संधि ऐसा चैप्टर है जो हर बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड रखता है, क्योंकि सर संधि में है ना, समझ सकते हो, ओ प्लस आ को ई भी बना देता है। ऐसा कुछ हो सकता है ना। तो संधि में ऐसा सब कुछ होता है, मिलन होता है ना। संधि मिलन जानते हो ना, संधि वही है। मेरे साथ बने रहना, चलो लेके चलते हैं। लेक्चर नंबर 1 है, एकदम सिंपली लेक्चर को समझेंगे। सामान्य परिचय देंगे आज। तो सबसे पहले नोट्स ले लेना तुम लोग। और सर शॉर्ट नोट्स अगर लेना है आपको एसएसटी का, मतलब कोई भी सब्जेक्ट का, संस्कृत व्याकरण का वैसे नहीं दे रहा हूँ शॉर्ट नोट्स, एसएसटी फिर इंग्लिश मीडियम में अगर आप लोग तैयारी करो तो बढ़िया बात है। वैसे नोट्स आप लोग यहाँ पर ले सकते हो ऐप पर, ठीक है। कहाँ लेना? ऐप पर। और कोई भी डाउट हो तो डाउट प्रोग्राम है ही सर, वहाँ पर डाउट प्रोग्राम आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले एक थोड़ी सी जानकारियाँ जान लेते हैं। संधि आखिर होता क्या है, ये सारी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संधि सामान्य परिचय और स्वर संधि के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी जानेंगे नहीं, बस आपको एक होमवर्क देके समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले संधि का सामान्य परिचय जान लेते हैं यार। क्या आखिर संधि है ना, वो कैसा संधि है ना। व्याकरण के संदर्भ में भी जो बोला जाता है, संधि का क्या अर्थ होता है? विकार, वर्ण विकार होना, बस। अरे यार क्या किया मैंने। संधि का अर्थ क्या होता है ना, अर्थ मतलब समझना, वर्ण विकार यानी कि सर अगर दो मतलब मान लो ओ जोड़ आ अगर है, अच्छा ओ जोड़ ओ है, तो हम लोग इसको ये आ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ। तो ये हम लोग का जो है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है ना, क्या हो रहा है? विकार उत्पन्न हो रहा है। तो यही विकार को हम लोग क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद। ओके, ये जो है, ये विकार जो है, यही हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। ओके, बात क्लियर है आपको? आई होप आपको क्लियर होगी, ठीक है। दो पदों या एक ही पदों में दो वर्णों के परस्पर है ना व्यवधारण हित, ये सॉरी को हटाओ, या टर्म्स को मत पढ़ो, उसे संधि कहते हैं, ठीक है। वैसा संधि जो हमारा दो वर्ण से मिलके बनता है, ठीक है, दो स्वर से मिलके बनता है, वो हमारा संधि कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो विद्या जोड़ आलय है, यहाँ पर लिख दिया मैंने विद्या जोड़ आलय, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? किसी को आइडिया है क्या? एक बार कमेंट कर दो। विद्या जोड़ आलय क्या होगा? विद्या लय। ओके, तो ऐसा संधि बनता। आई होप आपको ये जानकारियाँ पता होगी पहले से भी थोड़ी मोड़ी, है ना। मैं जानता हूँ आपने 9th में नहीं पढ़ा होगा। मैं जानता हूँ आपने 9th में नहीं पढ़ा होगा। मैं बेसिक से उठाऊँगा, टॉप पर ले जाऊँगा, ठीक है। 4 से 5 लेक्चर चलेंगे हमारे संधि में और उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन सर? स्वर संधि पहला, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो ये संधि को पढ़ना है 5 लेक्चर में सर। और स्वर संधि में भी कोई संधि होते हैं जिनका नाम हमारा दिया गया है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयाति संधि, ठीक है। चलो, तो ये सारी जानकारी है, पढ़ना है हम लोग को, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी की, ठीक है। देखो दीर्घ संधि जो है ना सर, ये इजी है, मैं मानता हूँ जैसे इजी है। अगर मान लो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ओ जोड़ आ या फिर आ जोड़ आ, ये क्या बना रहा है? आ बना रहा है। ऐसा जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था विद्यालय का, है ना, इसका भी क्या था? आ जोड़ा था ना, तो हमने क्या लिख दिया? डायरेक्ट विद्यालय। हमने क्या लिख दिया था? विद्यालय, डायरेक्ट लिखा था, है ना। तो यही रूल है इसका कि अगर आ रहे तो वो आ बन जाता है। आई होप आपको पता होगी, है ना। एक मिनट जरा सा वेट करना, कैमरा के सामने मैं आ रहा हूँ। यस, मैं आपको देखने आ रहा था बस कि आप क्या कर रहे हो घर में, है ना, बदमाशी नहीं करना। चलो, विद्या जोड़ आलय जो है ये कैसे बना, है ना।
बस ये रूल आप लोग को याद रखना है, ओ जोड़ आ, है ना, या फिर आ जोड़ आ, ये हमारा आ ही बना के देगा। दीर्घ संधि का मतलब क्या होता है, अगर छोटा बने, छोटा छोटा से जुटे तो वो बड़ा बनाएगा, या फिर नहीं समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ। देखो ये मेरे पास बुक है, ठीक है, ये मेरे वैसे गाइड है ये, है ना, या फिर का लोग का गाइड है, ये मेरे पास बुक है और एक मेरे पास कॉपी होगा, ये मैं दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये दोनों अगर जुट गया तो क्या बनाया, बड़ा, है ना, बड़ा बड़ा जुटा तो बड़ा बड़ा बनाया, ठीक है, बड़ा बड़ा बना तो बड़ा बड़ा, ठीक, बात क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगी। मैं एकदम पहली बार मैं समझा रहा हूँ यार, है ना, ऐसा कुछ थोड़ा सा डाउट लगे आप लोग लिख देना कमेंट में। देवाशीष क्या होता है, देवाशीष आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक, छोटा से छोटा जुटेगा बड़ा बनेगा, बड़ा से बड़ा जुटेगा बड़ा बनेगा, हर स्वर दीर्घ स्वर तो आई होप आपको पता होगा। चलिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल से कुछ दैत्यारी का क्या होगा, दैत्यारी, है ना, दैत्यारी। चापी का क्या होगा, तो चापी का क्या होगा बता दो, चापी चापी, यस चापी होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चापी, ठीक है। तो ये आप लोग को भरना है। पितृणम का क्या होगा, पितृणम क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था ना पितृणम, है ना, सेम बन रहा था, आई होगा आपको दिखाओ, तो पितृणम का आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, आई होप। उसके बाद नदीस का क्या होगा, देखो नदीस यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, नदीशा हो जाएंगे ऐसा कुछ, ठीक है, बड़ी बन जाएगी, आई होप, ठीक है। चलिए तो ये आपके होमवर्क्स हो गए, ये क्या हो गए होमवर्क, कुछ मैं एग्जाम्पल बता दिया, आप लोग इसके एग्जाम्पल्स कर सकते हो, आप लोग को है ना टॉप करना है संधि में तो संस्कृत व्याकरण में, ठीक है। चलिए तो मैंने यही गलती की थी कि मैं संस्कृत व्याकरण को ही पढ़ के नहीं गया था और सबसे ज़्यादा यही आया था मेरे एग्ज़ाम में, जो मेरी बहुत बड़ा गलती थी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं गुण संधि की। देखो गुण संधि भी उसी तरह दीर्घ संधि के जैसा ही है। यहाँ पर क्या होता है ना, अ जोड़ आ, या फिर देखो यहाँ पर क्या होता है ऐसा कुछ, आ या फिर ई मिल जाता है तब तो ए बन जाता है, आ जोड़, है ना, एक मिनट, आ जोड़ ई अगर मिल जाता है तो हमारा ए बन जाता है, ओके, या फिर आ जोड़ ई बन जाता है तो ए बन जाता है, या फिर आ जोड़, है ना, ये हो जाएगा तो ये फिर ये हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जैसे कि उपेंद्र यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उपेंद्र तो उपेंद्र बन गया, है ना, फिर देवेंद्र लिखा हुआ है ना तो देवेंद्र बन गया, गणेशा जो लिखा है ना गणेशा, नाम नहीं याद रखना है कि गुण संधि है, बस ये रूल्स याद रखने हैं, क्या याद रखने हैं, रूल्स याद रखने हैं। जैसे उसी तरह और आ ऊ ओ बन जाता है, उसके बाद आ रहे या फिर आ रहे उसके साथ जुटा हुआ क्या रहे, री रहे या फिर री रहे तो वो अर बन जाता है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझो, यहाँ पर ऊ जोड़ हो रहा है तो ओ बन रहा है, जैसे भाग्य उदय तो भाग्योदय। जब हम लोग इसके MCQ करेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, PYQs करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। PYQs सर हम लोग कब करेंगे इस चैप्टर के, देखो PYQs जो है ना वो सीज़न अलग से आएगी। अच्छा ये आपको जानकारी पता है कि आप लोग के जो अब एग्ज़ाम्स होंगे वो हर महीने होंगे, नहीं पता है तो आपको हम वीडियो बना के देंगे, ठीक है। चलो मेरे चैनल पर विजिट कर लेना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं प्लीज़ ना। सूर्योदय का क्या हो जाएगा, सूर्योदय। नरोत्तम का क्या हो जाएगा, नरोत्तम, ठीक है, ओ बन जाता है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। तो एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं और प्रैक्टिस करने के लिए भी आगे है आपके लिए, ठीक है। उदाहरण के लिए ओ जोड़ आ, री अर बन जाता है, देवऋषि देवर्षि बन जाता है, ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु बन जाता है, वर्षा ऋतु वर्षे ऋतु बन जाता है। समझ में आया, अरे समझ में आएगा, एक बार कमेंट कर देंगे बढ़िया से। चलो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं आपके, एग्जाम्पल्स ये आप लोग करोगे क्या कि मैं ही करवा दूँ, चल एक आधा मैं करवा देता हूँ, एक आधा करवा देता हूँ। ये देखो कलर चेंज कर लेते हैं, देखो उपेंद्र लिखा हो ना तो उपेंद्र बन जाएगा। ओहो पहली गलती, मास्टर को आता ही नहीं है। हाँ उपेंद्र
यहाँ पर क्या बन जाएगा, उपेंद्र। फिर गणेशा का क्या हो जाएगा, गणेश, है ना। महेंद्र का क्या हो जाएगा, देखो महेंद्र सिंह धोनी को जानते हो, बस वही नाम है। अरे उसी को याद रख लो यार, कैसे कर रहे हो। महोत्सव का क्या हो जाएगा, महोत्सव। जैसे याद करने करो, महर्षि, महर्षि जो हो जाता है ना। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को एग्जाम्पल्स को करने यार, होमवर्क कर लेना इसको, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे तो होमवर्क कर लेना। फिर यहाँ पर भी देखो बहुत सारे आपके लिए होमवर्क लगाया है मैंने, होमवर्क लगाया है, ये सारे HW है, आप लोग को करने होंगे ये नोट्स से, ठीक है, नोट्स से करने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको संस्कृत व्याकरण में कुछ सीखना है तो वो संधि है सीखने के लिए, ठीक है। चलिए बस ये इस क्लास को आज की एंड करने का समय आ चुका है। अरे यार रेड रेड आ गया, ब्लडी खून। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, संधि को ही आगे बढ़ाएंगे। आज मैंने बेसिकली ज़्यादा लिया नहीं है, इसलिए हल्का फुल्का लिया है। इतनी चीज़ें, ये सारी नोट्स आप लोग बना लेना, संधि के छोटे छोटे नोट्स हैं, ये बना लेना, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ने आज क्या क्या सीखा, तो गुण संधि के बारे में सीखा और दीर्घ संधि के बारे में सीखा, इसलिए मैंने छोटा क्लास लिया, ठीक है, ज़्यादा लंबा खींचा नहीं। और एक हमने क्या सीखा, संधि परिचय, बस और कुछ नहीं सीखा हमने, ठीक। इतनी बातें क्लियर है, तो चलिए हम आज की क्लास को एंड करने देते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे साथ जुटे रहना, स्वर संधि करेंगे और भी आगे संधि को पढ़ाएंगे। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। वीडियोज़ आते रहेंगे, लेक्चर्स आते रहेंगे। देखो आज ट्यूसडे, तो अब आएगी फ्राइडे को लेक्चर, तो प्लीज़ वेट करना, जाना मत कहीं। सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। बाय बाय, टेक केयर। क्योंकि सब माया है, ये मैं बोलना नहीं भूलूंगा।